गौतम बुद्ध नगर के रबूपुरा इलाके में अजय सिंह पीतम सिंह के घर पर हुई ये चोरी एक बड़ी घटना है जिसमें तकरीबन संपत्ति का नुकसान हुआ है। इतनी बड़ी रकम की चोरी निश्चित रूप से पीड़ित परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यह घटना रबूपुरा जैसे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है। पीड़ित परिवार अजय सिंह पीतम सिंह और उनके परिजन इस घटना से गहरे सदमे में होंगे। रुपए की चोरी में नकदी, जेवरात या अन्य कीमती सामान शामिल हो सकते हैं जिनका उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होगा। इस नुकसान की भरपाई करना उनके लिए आसान नहीं होगा। स्थानीय पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई होगी। उम्मीद है कि पुलिस तेजी से कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का मुआयना करेगी, सबूत जुटाएगी और आसपास के लोगों से पूछताछ करेगी। इस चोरी में शामिल अपराधियों को पकड़ना और चोरी हुई संपत्ति को बरामद करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इस घटना से क्षेत्र के अन्य निवासियों में भी डर और असुरक्षा का माहौल पैदा हो सकता है। लोगों को अब अपनी सुरक्षा को लेकर और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। यह जरूरी है कि पुलिस इस मामले की गंभीरता को समझे और जल्द से जल्द इसका खुलासा करे ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और क्षेत्र में सुरक्षा की भावना वापस आ सके। हम उम्मीद करते हैं कि अजय सिंह, पीतम सिंह और उनके परिवार को इस मुश्किल समय में शक्ति मिले और उन्हें जल्द ही न्याय प्राप्त हो। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं रबूपुरा क्षेत्र के गांव नंगला साहेबपुर के अंदर, जहां पर पीतम सिंह और सुभाष सिंह के यहां पर घर पर रात तकरीबन 2:07 पर डकैती डली है और यहां पर तकरीबन लाख रुपए तक का यहां सोना व चांदी व कैश यहां से डकैतों ने एक बहुत बड़ी घटना को, वारदात को अंजाम पहुंचाया है। और यहां आप देख सकते हैं कि यहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। ये कैमरा सामने लगा हुआ है, इस कैमरे ने उन्हीं की लोकेशन को शूट किया है और यहां डकैत इस कोने तक यहां पर आए और उन्होंने चोरी छिपे यहां बहुत ही बड़ी डकैती डाली है और यहां बहुत बड़ी डकैती को, वारदात को अंजाम दिया है। ये बात करते हैं कि यहाँ जो डकैती डली थी, क्या क्या सामान यहाँ से डकैतों ने निकाला है, आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अजय सिंह। घटना किस प्रकार हुई थी, क्या बताओगे जरा घटना के बारे में? भैया रात को मेरा भाई था घर पे, वो सो रहा था। रात में गेट क्या नाम है, गेट का शटर काटा उन्होंने। पड़ोस में उन्होंने सारे गेट बाहर से बंद करके हमारा गेट काट के तब उन्होंने एंट्री करी है गेट के अंदर। उसके बाद उन्होंने कमरे का ताला लगा हुआ है, उसका ताला तोड़ा है और एक हमारे चाचा जी का कमरा है, उसका भी ताला तोड़ा है। उसके बाद ताला तोड़ के जो भी संदूक बक्सा, जो सेफ है, अलमारी, उनका ताला तोड़ के चाचा जी की भी चीज़ चुरा ली सारी और हमारी भी। चीज कितनी थी और कैश कितना था और सारी ज्वेलरी मिला करके कितना बनना? चीज़ थी हमारी लगभग, दोनों हमारे चाचा जी की और हमारी 19 तोले तो चीज़ थी और लगभग 4-4.5 लाख के लगभग कैश था। चांदी कितनी थी? चांदी थी उसमें लगभग 3-4 किलो चांदी थी उसमें। 19 तोले सोना 19 तोले और सोना। 3-4 किलो चांदी हाँ और 4 लाख रुपए कैश। हाँ, यही है। तकरीबन कितने लाख रुपए की चोरी है आपके हिसाब से? ये लगभग तकरीबन 24-25 लाख। क्या नाम है आपका? सुभाष सिंह। अच्छा, जिस हिसाब से आज आपके घर में रात को डकैती डली थी, तो क्या क्या सामान गया था? सामान गया वो जी लगभग 25 तोले सोनो, 4 किलो चांदी और 4 लाख कैश। तो आपने जो है सोना चांदी घर में क्यों रख रखी है? उसके लिए बैंक में लॉकर होता है, लॉकर खुलवाइए, लॉकर में रखवाइए। ये 4 बहू हैं घर में, ये कहीं रिश्तेदारी में पैर का जहाँ या ना जहाँ थोड़ी घनी कहीं है, कहीं रिश्तेदारी में जहाँ नंगी भेज दें ना कहीं ने। ये 4 बहू की चीज़ है, ये एक की ना है। कैश घर में क्यों रख रखा है 4 लाख का आपने? मकान पर काम चल रहा हो जी, मकान पर काम चल रहा हो, मकान बन रहा हो, मकान पर लेबर के लिए और सामान लाने के लिए कैसे रख रखो घर में। तो देखिए यहाँ पे हम दिखाएंगे किस तरीका से डकैतों ने इस घटना के अंजाम दिया है। आइए बात करते हैं, आपको अंदर लेकर चलते हैं कि जहाँ पर डकैतों ने रात इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आइए बात करते हैं, चलते हैं आपको लेकर अंदर। ये वो घर है सुभाष जी का और यहाँ पे रात डकैती डली थी और यहाँ आइए बात करते हैं
घर पर भी हैं, यहाँ बहुत शोक मना रही हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, आस पड़ोस के घर की भी हैं। जी, रात आपके घर में डकैती डली थी, तो क्या बताओगे घटना के बारे में? क्या बताऊँ भैया, कैमरे में तो 2 बजे की घटना आ रही है ये। सब लोग सो रहे थे, कोई नहीं था परिवार में। एक भाई की फैमिली इधर थी, सो रही थी। ये मतलब खुला पड़ा था सारा, पता नहीं पड़ा कैसे कब क्या कर गए। आपको बताया यहाँ पे जो भैया बताना जरा किस हिसाब से यहाँ ये खुला था। ये मेन गेट है, मेन गेट को जिस हिसाब से ये लगा हुआ था और यहाँ से आरी डाल करके काटा है, कुंडी को काटा है और ये तिरछा भी हो जाता है। ये गेट सारा हिला पड़ा है, ये सारा यहाँ से निकाला है ये, और कब्जा निकालने के बाद में गेट से इसी से एंट्री की है। और यहाँ एंट्री करने के बाद में यहाँ पर आपको बताएं तो ये गेट में एक भैया सो रहा था इनका अंदर। उन्होंने जब ये गेट खुला हुआ था, उन्होंने इस गेट को इस तरीका से लगाया और यहाँ पर खाट खड़ी कर दी ताकि वो अंदर वाला जो सो रहा था वो जाकर के निकल कर नहीं आए बाहर। और यहाँ इस गेट का ताला तोड़ा है, ये गेट का ताला तोड़ा है। आपको दिखा दें कि सारा सामान जो कि तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ। आपने 2 ट्रंक रखे हुए हैं, दोनों बक्सों में से सामान ताला तोड़ करके या सामान को निकाला है। और ताले की बात करें तो ताला भी उन्होंने काटा है। और दूसरा कमरा और है, इस मकान के अंदर 3 कमरों में से चोरी की है। आइए बताते हैं। पहला एक कमरा था, आपको दिखा दिया। दूसरा कमरा ये है, अंदर लेके चलते जहाँ से डकैतों ने ज्वेलरी को उड़ाया है। ये कमरे का ताला तोड़ करके यहाँ आप देख सकते हैं सारा सामान बिखरा पड़ा है और यहाँ ज्वेलरी के बॉक्स बिखरे पड़े हैं, आप देख सकते हैं। और ये इसका 3-3 लॉकर खोले हैं, 3-3 लॉकरों को काटा है, तोड़ा है। आप देख सकते हैं 7 लॉकर हैं। 7 कितने लॉकर तोड़े हैं? 7 लॉकर तोड़े हैं यहाँ पे, 7 लॉकर। ये सेफ है, 7 लॉकर इसमें है और एक मेन गेट पे ताला लगा हुआ है, यानी 8 ताले तोड़े हैं। तकरीबन यहाँ पर चोरों ने 1 सवा घंटा तक चोरी की है। कैमरे के हिसाब से तो एक घंटे के लगभग, 1 सवा घंटे के लगभग चोरी की है उन्होंने। ये और तीसरा कमरा भी लेके चलते हैं आपको। तीसरे कमरे में भी लेकर चलते हैं आपको। तीसरे कमरे में भी सारा सामान बिखरा पड़ा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये बक्सा खुला हुआ है, इस बक्से के अंदर सारे रजाई बिस्तर थे, इनको भी उन्होंने खंगाला है और यहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो यहाँ इस तरीके की वारदात को डकैतों ने अंजाम दिया है और यहाँ पे काफ़ी परिवार लोग यहाँ पे शोक में है इस वक्त, क्योंकि यहाँ तकरीबन 25-30 लाख रुपए की डकैती डाली है। भाई आपके हिसाब से कितने की डकैती होगी? 25-30 लाख लगभग। तो इसमें आपने FIR या पुलिस को खबर नहीं की है? सबको खबर कर दी हमने। अब पुलिस क्या कर रही है इसमें? पुलिस क्या करेगी, पुलिस आई अपना कर गई, फोटो वोटो खींच के लेगी और उससे क्या नाम है स्कैन लेगी अगर गए, फिंगरप्रिंट। स्क्वाड डॉग की टीम आई थी और वो अपना क्या नाम है फॉर्मेलिटी पूरी करके अपना चले गए यहाँ से। इस हिसाब से भोरे में भी एक चोरों ने डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया है। तकरीबन 2-2.5 महीना हो गए हैं, तो वहाँ भी अभी पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। तो क्या लगता है कि पुलिस इसका आपकी डकैती का खुलासा कर पाएगी या नहीं? हमको तो नहीं लगता। 2-3 महीने से जब उसमें भोरे में डकैती हुई है, आज तक कुछ नहीं हो पाया उसमें। तो हमें उम्मीद नहीं है इस प्रशासन पे बिल्कुल भी। ये प्रशासन तो इस टाइम हरामपंथी पा रहा है बिल्कुल। और हमें आज भी आए थे लोग यहाँ पे पुलिस वाले, लेकिन हमें उनसे उम्मीद नहीं लग रही बिल्कुल भी वो कुछ कर पाएंगे। और योगी जी से भी हम ये कहना चाहेंगे, योगी जी इन बदमाशों को, ये जो डकैत हैं, इनको जल्दी से जल्दी पकड़े और इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और भविष्य में आने वाले टाइम में और किसी के यहाँ ऐसी घटना ना हो जैसी घटना हमारे यहाँ हुई है। और नहीं तो यह घटना किसी और के यहाँ भी हो सकती है जो अगर इन पर लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो। और ये धीरे हमारे इस जेवर क्षेत्र में सक्रिय हो चुका है। मैं योगी जी से ये कहना चाहता हूँ, जैसे योगी जी आपने भूमाफिया और ये गुंडे बदमाश इन पर शिकंजा कसा है ना, ऐसे ही इन लोगों पर शिकंजा कसो। और भाई जी आपका क्या नाम है? गुल हसन जायसवाल। गुल हसन जायसवाल जी, मैं मीडिया के तहत ये कहना चाहता हूँ, अभी रात मुडरे में जैसी डकैती हमारे यहाँ पे हुई है, ऐसी ही विजयपाल सिंह है मुडरे वाले, उनके यहाँ भी सेम यही डकैती हुई है। एक रात 2 डकैती रात को उनके यहाँ पे भी हुई है मुंडरे में, गांव मुंडरे के अंदर। एक रात 2 डकैती। इसका मतलब प्रशासन भ्रष्ट हो गया बिल्कुल।
हमारी सरकार और हमारा ये पुलिस वाले ये किस काम के? जब हम सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है? ये जो मुंडरे में भी आपके यहाँ पे भी ये एक ही थे या अलग अलग चोर हैं ये डकैत? अब ये हम कह नहीं सकते ये अलग अलग हैं या एक है। हम कैसे कह सकते हैं? हमने देखा तो है नहीं उनको। हमने बैर बोरा के जो सीसीटीवी देखे थे बोरा के, तो उसमें भी चोर ऐसे ही सेम दिखाई दे रहे हैं जैसे आपके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में आए हैं, और ठीक इसी प्रकार की ही चोरी को वारदात को अंजाम दिया उन्होंने। तो क्या लगता है कि ये एक ही हो सकते हैं या अलग अलग गिरोह के हैं? हाँ हाँ, हम ये कह सकते हैं जो डकैती भोरा में हुई थी उसके हिसाब से ये जो हमारे यहाँ डकैती हुई है उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये डकैत जो हमारे रात यहाँ पे आए हैं डकैती डालने, वो डकैत और ये डकैत हो सकते हैं सेम। जैसे उन्होंने वहाँ पे मुआयना किया है ऐसे ही हमारे यहाँ गली में मुआयना किया है। वो भी 3 थे और लगभग ये भी हमें 3 ही दिख रहे हैं। पूरी रेकी करी है इन्होंने, गली में जाकर इधर उधर जाकर कोई आ तो नहीं रहा, और फिर उसके बाद हमारे गली के सारे गेट बंद करके, हमारे ऊपर वाला गेट बंद करके और सबकी कुंडी लगा के तब अंदर उन्होंने प्रवेश किया है। जी, क्या नाम है आपका? बिरजू बोल। जिस हिसाब से जहाँ गांव नंगला शाहपुर के अंदर रात को एक बहुत बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया है डकैतों ने, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या क्या सामान गया था, क्या क्या घटना, क्या कुछ कहना चाहोगे जो पुलिस प्रशासन के बारे में भी? पुलिस के जो जहाँ पे आई थी सुबह और इन्वेस्टिगेशन करके गई थी पुलिस भी। आप जानते हो कि मेरा गांव रनेरा है और ये नगला साहिबपुर है, लेकिन अपना कोई अंतर नहीं है विशेष, आना जाना लगा रहता है, अपना परिवार ही है ऐसे। और चोरी के बारे में सब आपको पता ही है कि क्या क्या सामान गया है, रिपोर्ट भी लिखाएंगे। लेकिन आजकल आम आदमी का मुंह खोलना ही गुनाह हो रहा है, आपको पता है। और ये लक्षण है राम राज्य के, जिन्हें आप अच्छी तरह समझ पा रहे हो। कुछ भी कहना मतलब अपने लिए और बीज बोना है, इतना मैं संकेत आपको देना। अब देखना है क्या मतलब इस पर कार्रवाई होती है, उसी से आप अंदाज़ा लगा लेना कि हाँ भाई किस तरह का प्रशासन काम कर रहा है। ये अपने आप ही आप अंदाज़ा लगा लेना। अभी 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में कुछ तो पता चलना चाहिए। तो जो कार्रवाई आगे होगी उससे आप भी पता लगा लोगे और हमको तो पता लग ही जाएगा कि भाई क्या प्रशासन का रुख रहता है। गौतम बुद्ध नगर जिले में खास करके रबूपुरा के क्षेत्र में आसपास गांव में आए दिन ये चोरी होती रहती हैं, तो क्या प्रकाश डालोगे? नहीं, अब मैं बताऊँ कैसे प्रकाश डाल सकता हूँ? ये तो आप वही क्षेत्र में जाते हो और पुलिस प्रशासन से आपको पूछना चाहिए ये प्रश्न। पीड़ित आदमी है वो तो क्या बोले क्या ना बोले। अभी आपने नीमका में सुना होगा कि ट्रांसफार्मर चोरी हो रहा है, कहीं पे कोई घटना घट रही है, वारदात हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक बार ये खाद था कि भाई हाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, उसको कहीं ना कहीं डेंट, या तो ये है कि प्रशासन को डेंट लगाने का प्रशासन का खुद का मंशा ऐसी है कि हाँ भाई योगी सरकार का जो छवि एक बनी थी कि हाँ भाई लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, कानून का राज है, भय है अपराधियों में, तो वो कहीं ना कहीं वो जो छवि है वो धूमिल होती जा रही है। तो इसको प्रशासन पे इसमें कार्रवाई करनी है कि भाई इस छवि को बनाए रखना है सरकार की को, या बिल्कुल और जैसे पहले सरकारों में जैसा हमने सुना है उससे भी बुरा हालात अब उत्पन्न होने पे जा रहा है। योगी मुख्यमंत्री के नाम से ही भूमाफिया हो चाहे कोई और हो, बड़े बड़े ऐसे शातिर अपराधी हों, उनमें काफ़ी भय बना हुआ है। लेकिन ये गांव देहात में जो चोरी होती है तो इनमें अभी क्यों नहीं भय पैदा हो रहा? अब यही तो प्रश्न है, यही तो मैं प्रश्न उठा रहा हूँ कि भाई ये क्या क्या मतलब प्रशासन की छूट है, ढील है, क्या है? जब एक तरफ हम कह रहे हैं कि हाँ अपराधी अपनी बेल कैंसिल करा के जेल में जाना चाह रहे हैं और एक तरफ ये घटना लगातार बढ़ रही है क्षेत्र में, तो ये प्रशासन ने कहीं ना कहीं छूट दे रखी है क्या अपराधियों को, जिससे योगी सरकार की बदनामी हो और आगे आगामी इलेक्शन में उनको कहीं कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़े, ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा संकेत ये जा रहा है। रबूपुरा की पुलिस की बात करें तो पुलिस काफ़ी सतर्क रहती है रबूपुरा के अंदर और क्षेत्र में आसपास में। कहीं भी कोई घटना होती है वो तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है हमारे रबूपुरा थाने की पुलिस। तो क्या कहना चाहोगे? 2 पहलू होते हैं भैया। एक तो ये है कि अपराध को होने से रोकना, और एक होता है कि अपराध होने के बाद चलो हो भी गया तो उस पर कार्रवाई क्या होगी। लेकिन यहाँ दोनों ही नीतियों पे फेल पा रही है, ना तो अपराध होने पे कंट्रोल है और ना उस पर फिर उसके बाद कार्रवाई इस मात्रा में हो रही है जैसी होनी चाहिए। भाई अगर कार्रवाई उचित हो तो आगे भी हौसले पस्त हों अपराधियों के, लेकिन जब कार्रवाई नहीं होगी तो आगे भी फिर उनके हौसले बुलंद होंगे। तो दोनों ही पहलुओं पे फेल है कहीं ना कहीं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कुमार नाम है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज यहाँ आपके रात को घर में डकैती डली है
तो क्या कुछ कहना चाहोगे? चोरों ने बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा योगी जी सरकार से कि हमारी ज़मीनें भी ये विमुद्रीकरण किया जा रहा है। इस हाथ से वो चोरों को, डकैतों को इतना खुली छूट मिली हुई है प्रशासन की वजह से। बोले आज हमारी सब जमा पूंजी जो है वो एक रात में ही यहाँ से लूट के ले गई। अरे योगी जी से हमारी यही प्रार्थना है और उनसे ये गुहार है कि इन डकैतों का तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द प्रशासन को आदेश देके इनका सही तरीके से इनका निपटारा किया जाए। देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे बताया इन्होंने कि जिस हिसाब से डकैतों ने रात तकरीबन 2:07 पर यहाँ एंट्री की थी और 1-1.5 घंटे तक यहाँ इन्होंने कमरों को खंगाला है और खंगालने के बाद में ठीक जिस हिसाब से बोहरा के अंदर डकैती डाली थी, उसी प्रकार यहाँ भी इस गांव के अंदर डकैती डली है। और इस गांव के बराबर में एक गांव मुंड्रा है, उसी रात को मुंड्रे के अंदर भी डकैती डाली है। और लेकिन ये यहाँ का प्रशासन, लोग बता रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन काफ़ी सोया हुआ है, क्योंकि उनकी नाक के नीचे यहाँ डकैती हो रही है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है, ये बता रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ की तो पुलिस जो रबूपुरा थाने की बहुत सतर्क है। तो अगर पुलिस सतर्क होती ना, पुलिस सतर्क होती तो ये भोरे वाला केस 2-3 महीने पुराना हो गया, ये आज तक खुल जाता। क्यों नहीं खुला? पुलिस सतर्क नहीं है। पुलिस तो आराम से नींद फरमा रही है। पुलिस को कोई ना गश्त लगाती पुलिस, और आप रात को कभी भी रात को 12 बजे आओगे, आपको कोई पुलिस वाला नहीं दिखेगा कहीं भी गश्त करता हुआ। और ये तो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग आ रही है, कैमरों में भोरे वाली भी आ रही है, ये भी आ रही है। पुलिस इनको पकड़ के दिखाए हम, तब जाने पुलिस कुछ कर रही है। वरना पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो हाथ पे हाथ रख के बैठी है। और हम तो किसान लोग हैं, किसान के बच्चे हैं, हम सबर से रह लेंगे। हमारा ले गया, ले गया, हम तो जिंदे हैं। लेकिन किसी और का भी हो, जो आज हमारे हुआ है, किसी और के भी हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ योगी जी और हमारे विधायक जी इस पुलिस व्यवस्था को अच्छी करें, जिससे आने वाले भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। तो ये थी यहाँ पर नंगला साहेबपुर की घटना जो यहाँ इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी घटना हुई है और यहाँ इनके मकान का काम चल रहा है, क्योंकि कैश जो रखते हैं घर में, इस वजह से इन्होंने रखा है कि जिस हिसाब से काम चल रहा है मकान के अंदर, आप देख सकते हैं कि आपको लेके चलते हैं। साथ में इस मकान के अंदर काम चल रहा है, जो इनके जो निजी मकान है, और एक मकान ये है, इसमें भी काम चल रहा है। और काम की वजह से घर में कैश रखा हुआ है। और यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाएं तो जिस हिसाब से डकैतों ने एंट्री की है, तो उस हिसाब से हम दिखाएं तो ये वो वाली गली है जिस गली से वो इस रास्ते कर निकल के आए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएंगे घुमा के। यहाँ से इस गली से आए हैं और यहाँ इससे चढ़ के इस दीवार से कूद करके गए थे, अंदर एंट्री की है। और सामान ले जाने के बाद में यहाँ इस रास्ते से, कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएंगे, तो इस रास्ते से निकल करके वो इस जंगलों की तरफ, नाले की तरफ गए थे। तो यहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया है। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल, नोएडा।